धर्म और आध्यात्म या मेडिटेशन, जिसकी बात विशेष करके ब्रह्मा कुमारीज करती हैं कि जब तक आध्यात्म जीवन में नहीं होगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं होगी या वो सर्वोच्च सत्ता जिसे हम एक कहते हैं जो सृष्टि का रचयिता है, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जो समानता है वो नहीं आ पाएगी। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि जब तक जो दुनिया भर में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, संघर्ष जो बढ़ रहा है अलग अलग कारणों से, लगातार संघर्ष बढ़ रहा है। भारत में भी, शहरों में, गांव में संघर्ष है। जिंदगी संघर्षपूर्ण होती जा रही है। बाकी देशों में भी ऐसे ही हो रहा है। उस संघर्ष की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से एंगर होता है और एंगर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अब जब एंगर इतना बढ़ चुका है तो एंगर मैनेजमेंट की भी उतनी ही जरूरत है। लेकिन एंगर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवाओं में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को आपने ठीक से चैनलाइज नहीं किया और वो एनर्जी एंगर में बदल गई, एंगर में कब बदलेगी? जब आपके पास रोजगार नहीं होगा, जब आपके पास सही आउटलेट नहीं होगा, जब आपकी जिंदगी ठीक नहीं चलेगी, तो वो एंगर में बदल जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, इस देश में अगर 60 करोड़ युवा गुस्से में घूम रहे हैं बाहर, जो कि अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, तो ये एनर्जी एक ज्वालामुखी में बदल जाएगी। और ये ज्वालामुखी आपको सुपर पावर नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी जो पावर है उसको भी ध्वस्त कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो मैनेजमेंट है, माइंड का मैनेजमेंट, ये सबसे जरूरी है। आपने अपने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए आपने भारतीय सेना रख ली, जो आपके बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। इसी तरीके से आपने आजकल सोशल मीडिया पर भी सेनाएं चल रही हैं, ट्रोल्स हैं, अलग अलग पार्टी का प्रचार करते हैं, लोगों का प्रचार करते हैं। लेकिन लोगों के मस्तिष्क पर काम करने के लिए, लोगों के एंगर मैनेजमेंट के लिए, लोगों को काम डाउन करने के लिए आपके पास कोई सेना नहीं है। यानी आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर लोगों को सही रास्ता दिखा सके। और इसीलिए मैंने आज ये कहा कि हमें एक स्पिरिचुअल सेना की जरूरत है। ऐसी हमारे पास एक बड़ी सेना होनी चाहिए, जिसको, जैसे हम आईटी के क्षेत्र में कहते हैं कि हमारे पास एक वर्चुअल जो सेना है, जो कि हमारी वर्चुअल एम्पायर की रक्षा करेगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक स्पिरिचुअल सेना होनी चाहिए, जो हमारे देश में इतने सारे स्पिरिचुअल माइंड्स हैं, उसको सही दिशा में ले जाए और उसकी रक्षा कर सके। उस मेंटल बॉर्डर को की रक्षा के लिए वी नीड अ स्पिरिचुअल आर्मी। क्या लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज जो ज्ञान दे रही हैं, ईश्वरीय ज्ञान दे रही हैं या राजयोग की शिक्षा दे रही हैं, मूल्यों की शिक्षा दे रही हैं, इससे ऐसे रूहानी सैनिक तैयार हो सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि देश को आध्यात्म के रूप से भी आगे ले जा सकें और अपनी एनर्जी को सही सही रूप से इस्तेमाल कर सकें? लेकिन इसमें हमको ये करना पड़ेगा कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो आज यहाँ आश्रम में था, अगर वो ये चुनौती ले ले कि एक व्यक्ति 10 लोगों के माइंड्स को ठीक करेगा, तो धीरे धीरे ये कैंपेन बन जाएगी, एक मुहिम बन जाएगी। और एजेंट्स ऑफ चेंज चाहिए, और वो जो एजेंट्स हैं उनकी संख्या लाखों और करोड़ों में होनी चाहिए। तभी हमारी इतनी सारी जो बड़ी पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। कौन सी एक चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइज कर रही हैं विश्व परिवर्तन का, उसमें चलूं? कौन सी एक चीज थी? सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी। कौन सी एक चीज आपको यहाँ बहुत बेहतरीन लगी इस कैंपस में आज आने के बाद? जिस चीज ने मुझे प्रेरित किया आने के लिए वो था इनकी सिंप्लिसिटी और इनकी पॉजिटिविटी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैं वहाँ पे मैंने ये कहा था कि एक हॉल के अंदर 10,000 पॉजिटिव सोल्स, हम्बल सोल्स, पॉजिटिव सोल्स एक साथ इकट्ठा है एक हॉल के अंदर। तो उसके अंदर से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही थी और उसको मैं महसूस कर पा रहा था कि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी एक साथ इस हॉल से निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि इस पॉजिटिविटी को मैं अपनी सांस के जरिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने शरीर में भर लूँ, अपने दिमाग में भर लूँ, और इसको मैं फिर यहाँ से दिल्ली ले जाऊँ। फिर मैं देखता हूँ ये कितने दिन लास्ट करती है।